गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कॉलर बीएड कॉलेज में आपका ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई टॉपिक को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जो सेमेस्टर 2 का पेपर 5 जो आज के नए सिलेबस में अगर देखें तो पेपर 6 का हो गया है, उसके अंतर्गत हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत अधिगम एवं शिक्षण के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का नाम है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा। हम लोग जानते हैं कि अभिप्रेरणा जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार करता है। मोटिवेशन जो है आदमी को एक जगह से दूसरे जगह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से जो बिंदु देखेंगे वो है अभिप्रेरणा का अर्थ, उसकी परिभाषा, वो अभिप्रेरणा के प्रकार देखेंगे, उसके स्रोत देखेंगे कि कितने स्रोत हैं और उसकी विशेषताओं को हम लोग का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग चलते हैं अभिप्रेरणा के अर्थ की ओर। तो हम लोग देखते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। वास्तविक में हम लोग जब कहीं जाते हैं या कोई कार्य हमारे लिए कठिन हो जाता है, अगर कोई बोलता है कि यह कार्य आपसे हो जाएगा तो उस कार्य को करने में हमारी आत्मबल बढ़ती है और उस कार्य को हम करने में सक्षम हो पाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जनरल रूप से हम लोग को कभी कभी क्या करता है कि डिमोटिवेट कर दिया जाता है। कभी कभी अगर किसी जगह पर अगर देखते होंगे कि कोई ये डरावनी जगह भी नहीं है, किंतु अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार बोलेगा कि वो जगह डरावनी जगह है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप अगर किसी भी प्रकार की आहट को सुनते हैं तो आपके अंदर एक डर सा महसूस हो जाता है। ठीक उसके विपरीत अगर कोई डरावनी जगह भी है, लेकिन जैसे आप उस जगह पे जाते हैं और आपके बारे में लोग उस जगह के बारे में आपके पास अगर अच्छी बातें बताते हैं कि वो जगह बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा जगह है, तो आप वहाँ जाते हैं तो आपको डर की बात आपके पास देखने को नहीं मिलता है। यह कारण क्या है? अभिप्रेरणा, जो हमें व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति द्वारा हमें अभिप्रेरित किया गया कि वहाँ पर कुछ नहीं होता है, इस तरह की कोई बात नहीं है, डरावनी चीज कुछ नहीं होती है, और हम अभिप्रेरित होकर उस कार्य को कर बैठते हैं। या कहें कि मानव के व्यवहार को परिचालित करने वाली जन्मजात तथा अर्जित वृत्ति जो व्यक्ति में क्रिया उत्पन्न करता है तथा उस क्रिया को तब तक जारी रखता है जब तक कि वह उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए। यदि अभिप्रेरणा क्या करता है? एक उद्देश्य की ओर ले जाता है और वह उद्देश्य जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं वह उद्देश्य को वह जारी रखता है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है या हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु या शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूव, मोटर एवं मोशन, अर्थात टू मूव यानी गति प्रदान करना। अगर हम किसी चीज पर गति प्रदान करते हैं, आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करते हैं, तो उसको हम अभिप्रेरणा करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अभिप्रेरणा किसी कार्य को करना है। यदि हम किसी कार्य को करते हैं, उसके लिए बाह्य बल मिलता है या आंतरिक बल हमको मिलता है, तो उसको हम प्रेरणा करते हैं। अर्थात कोई भी उत्तेजना जो किसी क्रिया का संपादन करे वह अभिप्रेरणा कहलाता है। जब हम फिर से हम देखते हैं कि कोई भी उत्तेजना जो किसी क्रिया को संपादन करने में, तो किसी कार्य को संपादन करने में मदद करता हो, उसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। इतना तक आप लोग हो सकता है कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो देखते हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं, अभिप्रेरणा की परिभाषा। तो विभिन्न शिक्षाविदों ने इसकी परिभाषा अपने अपने रूप से दिया है इसके अर्थों को और व्यापक बनाने के लिए, जिसमें स्किनर के अनुसार देखें तो अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर बताया कि एक रास्ता है, राजमार्ग है, जिस पर हम कोई चीज को बढ़िया तरह से सीख सकते हैं। ये किसने बताया? स्किनर ने बताया। जबकि गुरु के अनुसार गुरु महोदय ने बताया किसी काम को आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। यदि हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, उसको जारी अगर रखते हैं, तो उसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। क्रेग एवं क्रेगफील्ड ने अभिप्रेरणा को क्यों से संबोधित किया है? यदि क्रेग और क्रेगफील्ड जो थे अभिप्रेरणा को क्यों माना या उससे संबंधित किया है? जैसे हम काम क्यों करते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं,
आदि। यानी हम क्यों शब्द जब हमारे पास आता है तो उसको हम लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है कार्य को करने के लिए, तो उस चीज़ को हम अभिप्रेरणा के रूप में अभिप्रेरणा के रूप में लिया है। मैकडोगल के अनुसार व्यक्ति की वह दैहिक एवं मानसिक अवस्था जो उसे विशेष रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अभिप्रेरणा करता है कहलाता है। यानी व्यक्ति का वह शारीरिक या दैहिक जो बोलते हैं शारीरिक और मानसिक अवस्था है जो उसे विशेष कार्य करने के लिए या विशेष काम करने के लिए उसको प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसको अभिप्रेरणा कहा है कौन? मैकडोगल ने। जबकि लावेल इसकी परिभाषा देते हुए कहे हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक प्रक्रिया है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है, अर्थात निष्पत्ति अचीवमेंट बराबर योग्यता प्लस प्रेरणा। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषा को अगर हम देखें तो उससे स्पष्ट होता है कि उद्देश्य को प्राप्त करने एवं लोगों को कार्य करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वह अभिप्रेरणा कहलाता है। अभी तक हम लोग अभिप्रेरणा का अर्थ एवं उसकी परिभाषा को देखें। हो सकता है कि यह आप लोग के समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हम लोग देखें अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा उत्पत्ति के आधार पर देखें तो अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जन्मजात अभिप्रेरणा या अर्जित अभिप्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा या जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझें। आंतरिक और जन्मजात अभिप्रेरणा, बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता हो और उस कार्य करने के बाद उसे खुशी या संतोष मिलता हो तो उसे आंतरिक या प्राथमिक या जन्मजात प्रेरणा कहा जाता है। यदि बालक कोई कार्य किया अपने से स्वयं, उसको करने के लिए कोई बाहरी दबाव की जरूरत नहीं है, कोई बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं है, अपने आप को खुद कर रहा है, तो उससे उसको खुशी महसूस होता है कि ये कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य हुआ, तो उसको खुशी हुआ, संतोष हुआ कि इस कार्य में संपन्न हो गया करती है। तो ऐसे प्रेरणा को ही आंतरिक या जन्मजात या प्राथमिक प्रेरणा कहा जाता है। हम लोग दूसरा देखें बाह्य या अर्जित प्रेरणा। जैसा कि इसका नाम से है बाह्य या अर्जित, कहीं से हम उसको अर्जन किए लाए। तो ऐसी प्रेरणा में क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं बाहर दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हमको मोटिवेट किया जाता है। इसके लिए वह आपको हो सकता है पुरस्कार दे, दंड दे, रुपया दे, या आपको कोई परीक्षा का ये परिणाम का बात डर हो, या आपकी प्रशंसा हो, आपकी निंदा किया जा रहा हो। तो ये सभी बातें जो है किसी न किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा आपके पास आती है, तो इसको हम लोग अर्जित या बाह्य प्रेरणा के अंतर प्रेरणा कहते हैं। जैसे कि देखिए आपका लिखा हुआ बाह्य प्रेरणा से तात्पर्य ऐसी प्रोत्साहन से है जो बालक को बाहरी वातावरण से मिलता है, यानी दूसरे के द्वारा मिलता है, जैसे रुपया, परीक्षा परिणाम, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता आदि। इन सभी से बालक के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान किया जाता है। अब क्या है कि बालक कोई कार्य नहीं करता, उसको दंड मिलता है, परीक्षा में उसको परीक्षा देता है, उसको फेल होने का डर रहता है, तो वह क्या करता है, एक निश्चित दिशा में उस कार्य को करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और उस कार्य को वह पूरा करता है। यानी उसको अभी प्रेरित कौन कर रहा है, वह उसका अच्छा परिणाम प्रेरित कर रहा है कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल भी हो सकता है, तुम्हारे मार्क्स कम भी आ सकता है, इसलिए वह प्रेरित करता है कि तुम आगे पढ़ाई करो। दूसरा है कि हम लोग कभी पुरस्कार की बात करते हैं कि तुम ये, हम लोग घर में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखते होंगे, कुछ हम लोग मोबाइल को या कुछ भी सामान को लाने के लिए बोलते हैं, बाबू तुम ये सामान ला दो, तुमको हम टॉफी देंगे। तो टॉफी की बात सुनकर वह क्या करता है, तो जाकर वो सामान ले आता है, यानी उस कार्य को करने के लिए वो प्रेरित रहता है। या हम कहें कि किसी बच्चे की प्रशंसा होती है या दंड होता है, मिलता है, तो ये सभी जो है दंड के आधार पर या प्रशंसा के आधार पर वह आगे के कार्य को करने में जारी रखता है, प्रेरित होता है। इन सभी कार्य से क्या होता है, उसके व्यवहार को एक निश्चित दिशा मिलता है। इन सभी के अलावा सहयोग और मूल्यांकन आदि भी अभिप्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट हम लोग देखें अभिप्रेरणा के स्रोत। तो अभिप्रेरणा के स्रोत अगर हम देखें तो अभिप्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। पहला आवश्यकता, अगर आवश्यकता नहीं है तो अभिप्रेरणा होगा ही नहीं। अभिप्रेरणा नीड्स,
चालक ड्राइव, उद्दीपक और प्रेरक। हम लोग अब जाने की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता क्या अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ मौलिक आवश्यकता होती है जिसके बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे भोजन, पानी, हवा। ये सभी चीजें हमारे पास नहीं हो तो हमारा जीवन हो सकता है कि हम जीवित रहने के लिए जीवन हमारा नहीं रह सकता है। अतः जीवित रहने के लिए हमको क्या करना होगा, इसे पूरा करना होगा। जब व्यक्ति आवश्यकता अनुभव करता है तो उसके शरीर में तनाव उत्पन्न होता है कि उस कार्य को हम करें, हमको वो चीज हमारे पास पूर्ण हो। तो इन तनाव को कम करने के लिए, पूरा करने के लिए व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है, उसको के लिए खोज करता है, प्रेरित होता है। इन आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आवश्यकता हमारे पास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे चालक। चालक क्या है? व्यक्ति की आवश्यकता से चालक का जन्म होता है। अगर हमारे पास कुछ आवश्यकता नहीं होगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह उसी की पूर्ति के लिए नहीं जाएंगे, आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसको खोजेंगे नहीं। तो यहाँ क्या होता है, जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो वह ड्राइव करते हैं, चलते हैं, चालक का जन्म होता है। चालक शक्ति का वह स्रोत है जो प्राणी को क्रियाशील बनाता है, यानी कार्य करने का कर लिए वो तत्पर करता है। जैसे भोजन की आवश्यकता से, जब भोजन की आवश्यकता है तो कौन सा चालक का जन्म होगा? भूख चालक की उत्पत्ति होगी जो उसे भोजन की खोज के लिए अभिप्रेरित करेगा। यानी हमको भूख लगेगा तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं खाने के लिए इधर उधर घूमेंगे, खोजेंगे और उस चीज को करेंगे। तो ये चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, आवश्यकता जो है चालक को जन्म देता है और चालक जो है उस चीज की पूर्ति करता है और भोजन के लिए खोज के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें उद्दीपक। उद्दीपक क्या है? आपके जो व्यवहार में बदलाव लाता है। पर्यावरण की वह वस्तु है जिसके द्वारा व्यक्ति को चालकों की प्राप्ति होती है, उद्दीपक कहलाता है। फिर से उसको ध्यान देंगे, पर्यावरण की वह वस्तु है जिसके द्वारा व्यक्ति को चालक की प्राप्ति होती है, उद्दीपक कहलाता है। तो व्यक्ति का चालक क्या था? भूख था। तो भूख जिसके द्वारा प्राप्त होता है, भूख किसके द्वारा प्राप्त होगा? भोजन के द्वारा। तो भोजन जहां प्राप्त होगा वही उद्दीपक कहलाता है। उदाहरण के लिए भूख एक चालक है और भूख चालक को संतुष्ट कौन करता है? भोजन करता है। अतः भोजन, भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपक है। आवश्यकता चालक एक उद्दीपक, सॉरी यहाँ तीनों लिखा गया, तीनों होना चाहिए। आवश्यकता, चालक और उद्दीपक तीनों में संबंध है। आवश्यकता जो चालक को जन्म देती है, चालक बड़े तनाव की दशा है जो कार्य और प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। यानी चालक जो है दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। और उद्दीपक क्या है? बाहरी वातावरण की कोई वस्तु होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है। तो हम लोग उद्दीपक के बारे में जाने, आपको हो सकता है उद्दीपक के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग उसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रेरक। प्रेरक क्या है? प्रेरक आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थिति, निर्धारित प्रवृत्ति, रुचि, अस्थायी उद्दीपक आदि के रूप में जाना जाता है। यानी इच्छा जो है, हमारी आवश्यकता जो है, हमारा तनाव जो है, स्वाभाविक स्थिति जो है, निर्धारण जो है, निर्धारित प्रवृत्ति जो है, रुचि जो है, ये क्या है? वही पर प्रेरक है। यह क्रिया या किसी विशेष उद्देश्य की और व्यक्ति को ले जाता है। प्रेरक क्या है? कि हमको प्रेरित करता है कहीं और जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? जैसे हमें भूख लगा तो हमको क्या करना होगा? खाना खाना होगा। तो खाना खाने के लिए हमको प्रेरित करता है कि आप उस जगह पे जाओ, उस जगह पर आपको खाना मिल जाएगा। यानी प्रेरित करता है कहीं आगे। विद्यार्थी को आगे क्या करेगा? कोई पढ़ाई कर रहा है तो वह पढ़ाई करने के लिए उसको प्रेरित करेगा। अगर तुम आगे एग्जाम जो आएगा उसमें तुम्हारा नंबर कम आ सकता है, वह उसको प्रेरक के रूप में कार्य करेगा कि तुम पढ़ो तब तुम आगे बढ़ सकते हो। अब लोग नेक्स्ट देखें इसकी विशेषता, जो आपका लास्ट टॉपिक जो था अभिप्रेरणा की विशेषता। तो अभिप्रेरणा मनुष्य की आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऊर्जा परिवर्तन सिद्धांत क्या है? आप लोग जानते होंगे कि ऊर्जा कभी विनाश नहीं होता है, वह रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इसके सिद्धांत पर वह कार्य करता है।
दूसरा अगर इसकी विशेषता देखें तो यह एक प्रक्रिया है जिसका परिणाम सफलता एवं असफलता अथवा समायोजन के रूप में सामने आता है। अभिप्रेरणा क्या है? सफलता और असफलता या समायोजन के रूप में सामने आता है। हम समायोजन के रूप में अपने आप को कर पाते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार किसी सुनिश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। साथ ही अभिप्रेरणा के लिए किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता का होना जरूरी है। पहले बताया कि अगर हमारे पास आवश्यकता नहीं है तो अभिप्रेरणा हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि हमें अभिप्रेरित करता है उस आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए, तभी हम अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसके द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य व्यक्ति द्वारा संतुष्ट प्राप्त करने तक निरंतर जारी रहता है। अभिप्रेरणा हमको क्या करता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है? वह निरंतर करने के प्रयास में वह करते रहता है, और जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है वह प्रक्रिया जारी रखता है। ये कार्य को कौन करता है? अभिप्रेरणा कराता है, हमको मोटिवेट कराता है कि हम बार बार कोई व्यक्ति हमें मोटिवेट करता है कि आप इस कार्य को कर लोगे, तो वह कार्य को वह व्यक्ति कर लेता है। नेक्स्ट देखें, इस प्रक्रिया में व्यक्ति की भावना, संवेद, गुण प्रवृत्ति, इच्छाएं आदि अनुवांशिक गुण सक्रिय रहता है। इसकी विशेषता एक और है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्ति की भावना, संवेद, गुण प्रवृत्ति और इच्छाएं आदि अनुवांशिक गुण जो होता है सक्रिय रहता है। इसके अलावा यह एक क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सतत क्रियाशील रहता है, क्योंकि मोटिवेट करने के बाद क्या होता है? व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और वह कर ले भी लेता है। अगर बार बार किसी व्यक्ति को आप मोटिवेट करते रहोगे, प्रोत्साहित करते रहोगे कि तुम इस कार्य को कर लोगे, तुम्हें ये गुण है ये, तो वो बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उस चीज़ को आत्मसात करके उसके अंदर आंतरिक उत्तेजना आता है या बाह्य उत्तेजना आता है, और उसके द्वारा वो उस कार्य को संपन्न कर लेता है। अभिप्रेरणा यह जीवन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब हर एक मोड़ पर कोई न कोई व्यक्ति आपको अभिप्रेरित करता है किसी कार्य को करने के लिए, तो यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह मनोशारीरिक एवं आंतरिक प्रक्रिया है जो इसकी विशेषता के रूप में देखने को मिलता है। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग इससे संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को देखेंगे, जिसमें मैस्लो का सिद्धांत प्रमुख है। उस सिद्धांत को हम लोग जानेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू आज के लिए।